जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ बड़का गांव की विधायक एमएलए अंबा प्रसाद जी है। आप लोगों को पता है, अभी एक वीडियो बहुत छोटा 30 सेकंड का 15 सेकंड का वायरल हो रहा है कि एमएलए अंबा प्रसाद के डैडी को, मतलब योगेंद्र साव जी को, मलानी गांव के लोगों ने बंधक बना लिया है। आइए जानते हैं सच्चाई क्या है, बंधक बना के आखिर किया क्या, कितना फिरौती मांग रहे हैं वो भी जानते हैं। आखिर बंधक बनाया तो क्या हुआ। तो मैडम, क्या हुआ? वायरल चल रहा है पूरा कि आपके पिताजी को लोगों ने, गांव वालों ने घेर लिया है, उनका स्कॉर्पियो वहां पे दिख रहा है। क्या है आखिर मामला? देखिए, आजकल राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है और क्षेत्र में ईमानदारी से काम करने में बहुत कहीं कहीं बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। ये तो विवाद एक ज़मीन का विवाद है जो अ, हमारे एक कार्यकर्ता ही है, हाँ। हसीब। हम्म। तो उसके पास सारा डॉक्यूमेंट है, सारा चीज़ है, वो हमारे पास आए लेके बहुत परेशान है। हम्म। हम लोग कभी भी क्षेत्र में कोई हमारा जो संस्कार है या जो हमारा जो व्यवहार है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम किस तरह के हैं, पढ़े लिखे हैं या फिर जाहिल टाइप से काम कर रहे हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। हमें अपने बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमारे बारे में जानते हैं। हम लोग रात दिन मेहनत करने वाले लोग हैं। और जो भी लोग हैं, हम लोग धर्म से ऊपर उठ के, पार्टी के से ऊपर उठ के, बीजेपी के हो, आजसू के हो, कोई भी लोग हो, वो हमारे पास आते हैं। जेन्युइन जो भी होता है हम उनका काम करते हैं। अगर हमारे लोग भी, हमारे कार्यकर्ता भी गलत होंगे तो हम उनका साथ नहीं दे सकते, और अगर हम उनका साथ देंगे भी तो प्रशासन कुछ गलत काम नहीं करती है। तो ये एक जमीनी विवाद है जिसमें कि एक आजसू का कार्यकर्ता और एक मतलब हमारे कार्यकर्ता हैं। अब ये बना दिया मुद्दा आजसू वर्सेस कांग्रेस। अच्छा। तो इसमें वो तो मेरे पिताजी तो गए थे, मेरे जो पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी, वो गए हुए थे। माइकल है एक उनके फ्रेंड वहाँ पे मिलानी में, उनसे मिलने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे जो विरोधी गुट है, जो हसीब के विरोधी गुट, जिसका ज़मीन का सारा कागज है, तो उन लोगों के द्वारा वहाँ रास्ता जाम करने का कोशिश किया गया ताकि वो उनका बात सुने। अच्छा। तो वहाँ पे पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु रुके, उनसे महिलाएं बात की। एक जेंट्स थे, महिलाएं थी, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं थी, बहुत कम संख्या में थी। हाँ, बिल्कुल। और उनका कहना था कि आप इस विवाद में ना पड़े। तो अपनी बात बोलने के लिए उन्होंने रास्ता जाम किया हुआ था, या फिर सड़क में वो लोग प्रोटेस्ट कर रही थी। प्रोटेस्ट करना सबका राइट है, हमसे कुछ भी बात कर सकती हैं, कहीं भी कर सकती हैं। तो जो वीडियो तो वो घूम रहा है बहुत कम सेकंड का, अब उसमें देखिए, ऐसा हम भी कुछ पता भी नहीं चल रहा है। हम वो तो देखिए, लेकिन ये टाइटल बहुत बड़ा बड़ा चल रहा है कि योगेंद्र साव जी को बंधक बनाया और ऐसा। ये क्या है? देखिए, कुछ ऐसे भी पत्रकार होते हैं, कुछ ऐसे भी मीडिया होते हैं जिनको बस मसाला चाहिए, मसाला खराब हो या गलत मसाला हो वो भी नहीं देखेंगे। लेकिन आप ये सोचिए, अगर वो बंधक बनाए, मेरे पिता हैं, बेटी होने के नाते हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मेरे पिता को कोई बंधक बनाए, क्योंकि ये ऐसे भी इलीगल है। और हम लोग जरूर कार्रवाई करवाते हैं, जरूर एफआईआर दर्ज करते हैं, लेकिन वहाँ पे भोले भाले लोग थे, वो अपना बात रख रहे थे। वो बंधक क्या होता है? कोई मतलब वो तो जैसे आप भी गांव में जाते होंगे तो लोग घेर लेते होंगे। हमें भी रोकते हैं, घेर लेते हमें भी होंगे। अपना बात कहने से पहले जाने नहीं देते हैं। तो उस तरह से उनका भी विवाद है, और जमीन का विवाद कितना बड़ा विवाद होता है वो आपको पता है। बिल्कुल। और आजसू पार्टी वाले लोग इसलिए हमारा नाम उस विवाद में जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उस चीज से दूर हट जाए, ताकि हम उस पे अपना मतलब अधिकारी लोग के साथ बैठा के दोनों पक्ष को नहीं बैठाएं और न्याय नहीं हो सके सही इंसान के साथ। इस वजह से ये पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और ये बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। तो मतलब ये जो खबर है कि बंधक बना लिया गया, ये पूरा गलत खबर है या आप क्या? बताइए, कैसे करना है? बंधक अगर बना क्योंकि लिया, हम लोग भी जाते हैं कभी कभी गाँव, तो बहुत बच्चे लोग घेर लेते हैं, तो क्या वो हमें बंधक बना लेते हैं, ऐसा माना जाए क्या? वही तो शब्दों का प्रयोग उसका सही मायने निकाल के करना चाहिए। बंधक एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा, सच में। और बताइए, हमें बंधक बना ले, किसी को भी, कोई आम आदमी को भी बंधक बना ले तो आदमी उस पर कार्रवाई, उस पर एफआईआर दर्ज होता है। दिस इज वेरी इलीगल थिंग। तो जैसे आज ही हम लोग गए थे, साण में एक प्रोग्राम चल रहा था, सरकार आपके द्वार, काफी भीड़ हो गया था, मतलब तो वहां भी ऐसा वीडियो हम लोग वायरल कर सकते थे। लोग अपनी बात बिना बताए जाने नहीं देते हैं हाँ। कि हमारा सुन लीजिए। हाँ, तो हाँ, वहां हाँ। पे भी
उनका क्योंकि ज़मीनी विवाद है, वो चाहते हैं कि आप प्रशासनिक ये जो कर रहे हैं, प्रशासन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो मत कीजिए, आप हम लोग का मैटर है, हम लोग पे छोड़ दीजिए। अच्छा। तो मेरे पिताजी जो हम आपको बोले कि मेरे पिताजी, तो वो अपने कार्यकर्ता से मिलने मतलब रुक गए वहां पे ऐसा? नहीं, वो गए थे किसी माइकल से मिलने, हाँ। और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु वही आश्वासन दिए वहाँ के लोगों को कि दोनों पक्ष की बात हम सुनेंगे, आप लोग अपना कागज लाइए। हम लोग इस तरह के देखिए अफवाह फैलाए जा रहे हैं ताकि हम उस मामले से दूर हो जाएं, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये मतलब समझिए कि गलत और सही का मामला है। और ज़मीन का मामला जो मारपीट में भी आ जाता है, गोतिया गोतिया लड़ जाते हैं, तो ये तो दूसरी बात है। जब घर के हैं नहीं तो हमें भी तो इंश्योर करना है कि जस्टिस हो कभी। और जब से पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जेल से निकले हैं तब से बहुत बड़ा मतलब बहुत परेशान है आजसू पार्टी वाले लोग। वो लोग सोच रहे हैं परेशान है कि कहीं इलेक्शन लड़के फिर से ना जीत जाएंगे, ऐसा है क्या? उनको परेशानी डर और ज्यादा हो गया कि अब शक्ति मेरी दुगनी हो गई है। अच्छा। तो उनको लग रहा है कि पहले ही इतना रात दिन काम कर रही थी, कहीं जगह नहीं छोड़ रही थी हम लोगों के लिए, तो अब तो इसका मतलब है शक्ति दुगनी हो गई है। देख लीजिए कहीं एमएलए से कहीं और बड़ा पोस्ट तो नहीं मिल जाएगा कि ऐसा है क्या? देखिए आगे का लगता है बड़ा प्लान है, माँ बेटी का कुछ कॉम्बिनेशन बनने वाला है क्या? मतलब माँ बेटे का? हम कुछ और बोल दिया मैंने, क्या बोला? हाँ, पिता और बेटी का। देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ हम लोग का काम देखा जाएगा, बिल्कुल। हम लोग लोगों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं वो देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि हम बेटी हैं वो पिता हैं। मेरे पिताजी अपने कार्यकाल में अपने आप को पूरा समर्पित कर दिए समर्पण भावना से, और बहुत संघर्ष किए, कुर्बान भी हो गए। और आपका कैसा है, मतलब आपने समर्पित किया है कि नहीं अभी तक? मेरे जीवन में जनता का सेवा छोड़ के और कोई दूसरा काम ही नहीं है। सच बात है। देखिए सच है कि झूठ है ये आप लोगों से पूछ लीजिए। ये मैं अपनी सफाई ना दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। तक तो हम लोग जाते हैं तो नाम तो काफी है, मतलब जहाँ जाते हैं अगर अम्बा प्रसाद जी का नाम लेते हैं तो वो तो है। अब काम के लिए जब इलेक्शन आएगा तो हम लोग तो पूछेंगे ही कि कौन नेता कितना काम कर रहा है, ये तो जाएंगे। लेकिन अभी तो है, नाम है। तो ये बताइए, ये जो चीजें आ रही ये जो हैं, आजसू वाले लोग हैं वो छोटे छोटे चीजों में वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मतलब बदनाम करे, छवि खराब करे। तो अभी कुछ दिन पहले वहाँ लेक रिसोर्ट के पास भी कोई ताला तोड़ दिया था, तो ये अच्छा। बोल के उड़ा रहे थे कि श्री योगेंद्र साहु के समर्थक ताला तोड़ दिए थे। कहीं कुछ हो रहा है तो श्री योगेंद्र साहु के समर्थक तोड़ दिए, अम्बा प्रसाद के समर्थक तोड़ दिए। आज तक कभी इस तरह का चीज़ नहीं हुआ, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा परेशान हो गए आजसू वाले लोग, हमारे काम को देख के घबरा गए हैं। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु निकल गए हैं जेल से तो घबरा गए हैं। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। लोगों का तांता लगा हुआ है पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु से मिलने के लिए। हर जगह काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ उनको पच नहीं रहा है। तो ये छोटा छोटा जो है बहुत, ये स्तर इतना ज़्यादा अपना गिरा चुके हैं कि जनता भी समझती है, क्योंकि लोगों को पता है कि किसके पास जाने से कौन जेन्युइन है और कौन उनका साथ देंगे, कौन काम करेंगे, कौन उनके लिए खड़ा रहेंगे। ये लोगों के पास इनका जवाब है। बिल्कुल। तो बात करने से अम्बा जी से ऐसा ही लग रहा है कि जो बंधक वाला मामला है ऐसा कुछ है नहीं, वो रोज का है ऐसा। हाँ, ऐसा अगर मामला होता तो सबसे पहले हम लोग एफआईआर दर्ज करते। ऐसा कोई एफआईआर हुआ नहीं है, ऐसा हमने कोई कंप्लेन किया नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और सच में ये बहुत बड़ा बात है। मुझे एक याद आ रहा है कि कार में 4 लोग आ रहे थे, कलकत्ता से वापस आ रहे थे, तो ड्राइवर ने बोला आप पैसा नहीं देंगे तो हम यहीं बंधक बना के रख लेंगे। घटना है खिरगांव की। तो मुझे फ़ोन आया रात में कि भाई ड्राइवर बोल रहा है मुझे कि बंधक बना के रख लेंगे। तो वो आदमी बहुत डर गया था, हमें फ़ोन किया था कि इसको मीडिया में चलाइए। तो इतनी बड़ी बात है, आप सोच लीजिए, छोटा सा एक ड्राइवर अपने पैसेंजर को बंधक बना के रख सकता है। तो यहाँ जब लोग हैं पैसेंजर नेताजी को बंधक बना ले रहे हैं, तो क्या वो इतनी बड़ी खबर नहीं होगी कि उसके ऊपर एफआईआर हो, कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ के लोगों पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ के लोगों का भी दोष नहीं है, वो तो बस अपना बात रख रहे हैं लोग। आप भी दूसरा ही एग्जाम्पल दिए। हाँ। ये तो एक जनप्रतिनिधि के ऊपर लोगों का अधिकार होता है। वो हमसे लड़ सकते हैं, हमें रोक सकते हैं, हमारा हाथ पकड़ के अपने घर ले जा सकते हैं, हमारे साथ वो अपना पूरा अधिकार जता सकते हैं। वो हमें चाहे तो
चाहे तो कहीं का भी पानी पिला सकते हैं कुछ भी खिला सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट है उनको भी मिठाई खिला सकते हैं। उनके पास उतनी शक्ति है जनता के पास कि वो नेताओं के साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने अपनी बात रखी है, चाहे वो मतलब तथ्य के आधार पे सही गलत ये तो अधिकारी का तय करने का काम है। लेकिन इस बात को छोड़ते हैं, अब समझ में आ गया मैटर क्या है, कुछ मैटर है नहीं। हम जानते हैं कि आज का आपका शेड्यूल क्या रहा, कितना बिजी रहता है एक एमएलए का शेड्यूल, वो हम जानना चाहते हैं। क्योंकि इस शहर में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम भी चल रहा है, पूरे राज्य में चल रहा है। क्या आप कार्यक्रम में गई हैं कहीं पे, या फिर उसके बाद फिर 24 घंटा कैसा रहा आज का? देखिए ऑनेस्टली बोलूँ तो सुबह से बस मतलब एक जगह हमको लगता है 3 बजे कहीं कुछ मिल रहा था खाना, तो वहाँ पे नाश्ता भी नहीं किया था। आपको लेके जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ पहले से खाने का थोड़ा हड़बड़ी था और सुबह से लगे हुए थे। क्षेत्र में बहुत कार्यक्रम था, हजारीबाग में भी डीएवी स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट कार्यक्रम था। तो आज मतलब आप वहाँ बड़का गांव भी गई साड़ में, उसके बाद फिर हजारीबाग आके प्रोग्राम केरेडारी भी गई। वहाँ पे एक उद्घाटन का कार्यक्रम था, एक सेवा सदन हॉस्पिटल है वहाँ पे। अच्छा। एक बीजेपी के एक कार्यकर्ता ही वही मुझे बुलाए थे। मतलब बीजेपी वाले लोग भी आपको बुला रहे हैं उद्घाटन करने के लिए? बिल्कुल। हाँ। पता लगवा लीजिए। तो देखिए भाई, तो पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा है कि दूसरी पार्टी के भी लोग इन्हें बुला रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। हाँ। देखिए ये लोगों का प्यार है, क्योंकि हम पार्टी नहीं देखते, पार्टी से ऊपर उठ के काम करते हैं। मतलब कांग्रेस वर्सेस आंसू कार्यकर्ता नहीं देखा जाना चाहिए। हम ये श्योर करते हैं आपके माध्यम से कि अगर वो आजसू कार्यकर्ता अगर जो है वो सही है तो मैं उनका हर हाल में मदद करूंगी और उनको सपोर्ट करूंगी। पर मेरे पास कागज लेके जो आया था मैं उनका सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे जेन्युइनली जो दिखा वो सही लगा प्राइमा फेसी। तो इसमें ऐसा नहीं है तो लायर भी है, इसीलिए देखिए प्राइमा फेसी वर्ड यूज कर रही है। आप तो लॉ भी किए हुए हैं, तो आपको तो चीजों की जानकारी बहुत जल्दी हो जाती होगी फिर। देखिए मतलब ये सब पेपर वेपर देख के तो समझ में आ ही जाता होगा। ये सब काम करते हैं तो रोज जानकारी मिलती है, रोज सीखने को मिलता है, और सीखने का तो कोई अंत नहीं है, बहुत सीखना बाकी है। जो एडुकेशन होता है वो हमको लगता है कि राजनीति में यूज करना आसान हो जाता है। अगर आप लॉ किए हुए हैं या फिर एमबीए मैनेजमेंट, काम तो आता ही है, और लॉ किए हुए हैं तो बहुत बड़ा काम आता है। ये सब आया आपके करियर में काम? देखिए पढ़े लिखे होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, क्योंकि हर चीज़ किताबों में लिखी हुई नहीं मिलती है। बिल्कुल। लेकिन आप कितने सेंसिटिव हैं, लोगों के जगह पे रख के अपने आप को कैसे आप चीज़ों को देख पाते हैं। मेन तो है कि समझदारी आपकी कैसी है लोगों के प्रति, सिचुएशन के प्रति, अलग अलग लोगों के प्रति। मेन अगर कोई स्टडी है तो बस यही है। ठीक है, तो बहुत देर बात हो गई, घटना पे भी हम लोगों ने चर्चा किया। जो बहुत वायरल हो रहा था वीडियो बंधक बनाने वाला, ऐसा कुछ है नहीं। और आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा मैडम का भी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम तो बहुत ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद।